रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब फजल ताला हैरियत से होंगे। मेरा नाम अदील महबूब है और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनपुट स्टेटमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बोर्ड में कई दफ़ा ये आ चुकी है और जितने भी आगे हम प्रोग्राम्स करेंगे इस चैप्टर के और इस चैप्टर के बाद जितने भी चैप्टर्स आएंगे उनमें इनपुट स्टेटमेंट लाजमी इस्तेमाल होगी। तकरीबन हर प्रोग्राम में इनपुट स्टेटमेंट यूज़ होनी है। तो अगर आपको इनपुट स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आगे प्रोग्रामिंग में आपको मसला होगा, इसलिए इसको आपने ध्यान से समझना है। देखें, सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू देखते हैं। इनपुट स्टेटमेंट हम किन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स देखे होंगे जिनमें यूज़र से वैल्यू गेट की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे कोई ऐसी एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, वो कहता है एंटर योर नेम, यानी वो हमसे हमारा नाम गेट कर रहा है। वो कह रहा है नाम लिखें अपना। तो हम जब नाम लिखेंगे तो हम इनपुट कर रहे हैं। इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर के पीछे कोई ऐसी स्टेटमेंट लगी है जो हमसे इनपुट गेट कर रही है, हमसे कोई वैल्यू गेट करवा रही है। ठीक है, हमसे कोई वैल्यू ले रही है जो सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्यूटर में हम एंटर करेंगे। तो वो जो स्टेटमेंट है वो इनपुट स्टेटमेंट है। कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो जो हम लैंग्वेज पढ़ें बेसिक लैंग्वेज हो, सी लैंग्वेज हो, C++ हो, या कोई भी लैंग्वेज हो दुनिया की, उसमें कोई ना कोई इनपुट स्टेटमेंट ज़रूर होती है जिसमें यूज़र से वैल्यू ली जाती है। ऐसा प्रोग्राम जो खुद ही चल जाए, खुद ही आंसर दे दे, यूज़र को इन्वॉल्व ना करे, यूज़र से कोई वैल्यू ना ले, वो प्रोग्राम जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, उसकी प्रैक्टिकल रियल लाइफ में कोई इस्तेमाल नहीं है उसका। तो हर प्रोग्राम में कोई ना कोई इनपुट स्टेटमेंट होनी चाहिए। हम यूज़र से इंटरेक्शन करें, जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में हम वैल्यू एंटर करते हैं, हम इनपुट करते हैं, तो वहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट लगी है। तो हर लैंग्वेज में कोई ना कोई इनपुट स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है। बेसिक लैंग्वेज में जो इनपुट स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है यूज़र से कोई वैल्यू गेट करने के लिए, उस स्टेटमेंट का नाम ही इनपुट है, इनपुट ही उसका नाम है। तो ये एक इनपुट स्टेटमेंट है। हम इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ताकि हम यूज़र से कोई वैल्यू गेट कर सकें। तो इनपुट स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है, लिखने का तरीकाकार, वो ये होता है कि हम इनपुट लिख के आगे प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग लिखते हैं और उसको सेपरेट करते हैं कोमा से या सेमीकोलन से, और आगे लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। देखें, जब भी हमने यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है तो वैल्यूज़ हमने दो ही पढ़ी है, या तो न्यूमेरिक वैल्यू होगी या फिर स्ट्रिंग वैल्यू होगी। जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो न्यूमेरिक वेरिएबल में स्टोर होगी और जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब यूज़र से वैल्यू गेट करनी है तो उसको स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल भी तो पीछे होना चाहिए ना, क्योंकि वैल्यू ने कहीं ना कहीं तो सेव होना है। तो वैल्यू को सेव करने के लिए हमने वेरिएबल्स पढ़े हैं। तो जब हम इनपुट स्टेटमेंट लगाएंगे तो आगे वेरिएबल भी लिखेंगे कि जो यूज़र वैल्यू दे वो किस वेरिएबल में जाए। अगर न्यूमेरिक वैल्यू ले रहे हैं तो न्यूमेरिक वेरिएबल लिखेंगे, अगर स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हैं तो स्ट्रिंग वेरिएबल लिखेंगे। तो इसकी एग्जाम्पल ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल, यूज़र से मैंने एक नंबर गेट करना है तो मैं लिखता हूँ इनपुट और उसको डबल कोटेशन मार्क में हम मैसेज शो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर एनी नंबर, उसको स्क्रीन, ये डबल कोट्स में आपने लिखना है, डबल कोट्स में लिखना है। स्ट्रिंग वैल्यू होती है, यानी कि ये हमने प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग लिखा जो उसको हमने प्रॉम्प्ट करवाना है मैसेज, मतलब स्क्रीन पे दिखाना है कि एंटर एनी नंबर, एंटर एनी वैल्यू या एंटर योर नेम। जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दी कि वो हमसे पूछते हैं एंटर योर नेम, तो वो जो मैसेज शो हो रहा होता है वो असल में हम यहाँ पे लिखते हैं एंटर एनी नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे कोमा भी लगा सकते हैं और सेमीकोलन भी लगा सकते हैं। कोमा लगाने से क्या होगा, सेमीकोलन लगाने से क्या होगा, वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। कोमा लगाने के बाद आगे वो वेरिएबल लिखना है जिसमें यूज़र जब वैल्यू दे तो उसको हमने स्टोर करनी है। फॉर एग्जांपल, मैं वेरिएबल लिख देता हूँ ए। अब जब आउटपुट स्क्रीन पे जब ये हमारा सॉफ्टवेयर चलेगा तो यूज़र को मैसेज शो होगा, ये वाला जो हमने डबल कोट्स में लिखा यानी इन्वर्टेड कोमास में लिखा एंटर एनी नंबर, उसको मैसेज शो होगा एंटर एनी नंबर। आगे कर्सर ब्लिंक करेगा, रुक जाएगा कर्सर। प्रोग्राम में नीचे जितनी भी लाइनें हों, इनपुट स्टेटमेंट पे आके हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा, कहेगा जब तक यूज़र वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि इसका मतलब यूज़र से वैल्यू गेट करना है। जब यूज़र वैल्यू देगा, एंटर का बटन प्रेस करेगा, फिर उसने आगे जाना है। फर्ज करते हैं यूज़र ने वैल्यू एंटर की 7, तो 7 जो वैल्यू है वो किसको मिल गई, ए को। तो ए की वैल्यू हमारे पास 7 हो गई। अगर यूज़र 7 लिखता है, अभी भी प्रोग्राम आगे कंटिन्यू नहीं होगा जब तक यूज़र एंटर का बटन प्रेस नहीं करता। उसकी वजह यह है कि हो सकता है यूज़र ने 72 लिखना हो, 739 लिखना हो, कोई बड़ा नंबर भी लिखना हो, अभी वो रुका हुआ है, तो 7 लिख के तो वो आगे चला जाएगा, तो यूज़र को मौका ही नहीं मिलेगा दूसरा नंबर लिखने का। इसी तरह से जब तक हम एंटर का बटन या यूज़र एंटर का बटन प्रेस नहीं करता तब तक वो आगे नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, यूज़र ने 7 लिखा, वो सोच रहा है कि मैंने 71 लिखना है या 72 लिखना है, तो उसके बाद वो लिखता है 72 कुछ देर के बाद। अभी भी ये आगे प्रोग्राम की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक एंटर का बटन प्रेस नहीं होता। जब वो एंटर का बटन प्रेस करेगा फिर नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी और ये जो वैल्यू है 72 वो ए को मिल जाएगी, ए की वैल्यू 72 हो जाएगी। यहाँ तक
उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगली बात यह है कि हम एक ही लाइन में यूज़र से 2-2, 3-3 वैल्यूज़ भी गेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर 2 नंबर्स, मैंने उसे कहा 2 नंबर एंटर करो और उसके बाद मैंने 2 वेरिएबल्स लिख दिए। वेरिएबल्स को आपने सेपरेट करने के लिए कोमा यूज़ करना है, A, B लिख दिया। अब यूज़र को मैसेज शो होगा एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर। यूज़र लिखता है 2, उसके बाद एंटर करता है। एंटर करने के बाद दोबारा वो रुका होगा, दोबारा कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा क्योंकि दूसरा नंबर भी उसने देना है। फिर यूज़र एंटर करता है यहाँ पे 3, तो A की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 और B की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस तरह से हम एक ही इनपुट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं 2-2, 3-3 वैल्यूज़ भी गेट कर सकते हैं। अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर, नीचे लिख दिया एंटर सेकंड नंबर। तो पहला नंबर एंटर करके एंटर करेगा, फिर उसको मैसेज शो हो जाएगा एंटर सेकंड नंबर, फिर दूसरा नंबर एंटर करेगा। ऐसा भी पॉसिबल है। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो मैंने कोमा लगाया, मैंने कहा यहाँ हम सेमीकोलन भी लगा सकते हैं। सेमीकोलन लगाने में और कोमा लगाने में क्या फ़र्क आता है? फ़र्क ये आता है जब हम यहाँ पे कोमा लगाते हैं ना, तो आउटपुट जो स्क्रीन है हमारी इधर ऐसे ही मतलब एंटर 2 नंबर और साथ ही यूज़र नंबर देता है, दरमियान में कुछ शो नहीं होता। लेकिन अगर हम सेमीकोलन लगा दें तो फिर ये होता है कि एंटर 2 नंबर जब आएगा तो आगे क्वेश्चन मार्क डिस्प्ले होगा, यानी कि सेमीकोलन लगाने से क्वेश्चन मार्क सामने आ जाएगा, एंटर 2 नंबर्स आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा जब हमने सेमीकोलन लगाया होगा। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आपने याद रखनी, अगर हम इनपुट लिखें, यूज़र को मैसेज शो नहीं करते, हमने लिखा ही नहीं एंटर 2 नंबर या एंटर फर्स्ट नंबर या कुछ भी हमने नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट ही वेरिएबल लिख दिया A। अब यूज़र को स्क्रीन पे क्या शो होगा? रुकना तो उसने है यहाँ पे, क्योंकि इनपुट स्टेटमेंट से पे आके रुक जाता है यूज़र से नंबर गेट करने के लिए, लेकिन उसने कोई मैसेज तो शो किया नहीं यूज़र को। तो फिर क्या होगा? फिर यूज़र को सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क स्क्रीन पे नजर आएगा, कोई मैसेज शो नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क नजर आएगा, आगे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, मतलब रुकेगा, जैसे कैलकुलेटर पे कर्सर ब्लिंक करता है, वो वेट कर रहा होगा कि यूज़र कोई नंबर एंटर करे। फिर यूज़र नंबर एंटर करेगा और फिर A को वो नंबर मिल जाएगा। इस तरह से इनपुट स्टेटमेंट जो है वर्क करती है। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इनपुट स्टेटमेंट का प्रोग्राम मैंने अभी नहीं करवाया, नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, क्योंकि प्रोग्राम में करवाऊंगा तो साथ प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ भी होगी, तो प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो हमने आगे पढ़नी, तो वहाँ पे मैं इसकी भी एग्जांपल आपको करवा दूंगा। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।